जय हिंद दोस्तों। तो अभी तक हमने सीखा कि आवेश क्या होता है। लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड, अगर आप लोगों ने इनको देखा होगा तो कुछ तो समझ में आया ही होगा कि चार्ज क्या होता है। आवेश के बारे में कुछ तो समझ में आया ही होगा कि आवेश क्या होते हैं, इनके मम्मी पापा कौन होते हैं, इनके कितने बच्चे होते हैं, सब समझ में आया होगा। बेसिकली वो नहीं, लेकिन फिर भी चार्ज के बारे में बहुत सारी बातें समझ में आई होगी कि चार्ज की उत्पत्ति से लेके एटम के अंदर तक कैसे व्यवस्थित होते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कोई पदार्थ क्यों चालक हो जाता है, कोई पदार्थ क्यों कुचालक हो जाता है और कोई पदार्थ क्यों अर्धचालक हो जाता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। We will discuss about three must and more important topic. First, conductor, semiconductor, insulator. We need to understand what is conductor, what is insulator and what is semiconductor. और इस बात को आप लोग तब अच्छे से समझ पाएंगे जब आप लोग पिछला जो वीडियो हमने लेक्चर अपलोड किया है उनको ध्यान से देखेंगे और थोड़ी थोड़ी गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर उन चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आशा करते हैं ये भी सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब ज्यादा बात बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है चालक, अर्धचालक और कुचालक। हम इनको अच्छे से समझने से पहले एक छोटा मोटा वो डेफिनेशन ले लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। हमने 10th में, 11th में या 9th में कुछ डेफिनेशन पहले से ही सीख रखी है कि चालक वो होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो जाए, यानी जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब कुछ भी हो सकता है, लोहा हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी का मतलब वो चीजें जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अवेलेबल हो सकती है। लेकिन कुचालक की डेफिनेशन हमने कहा पढ़ी है। कुचालक की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है कि जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो, यानी जो पदार्थ होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो तो कुचालक कहलाएंगे। अर्धचालक क्या पढ़ा है? जिनमें कुछ स्थितियों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है और कुछ स्थितियों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जिन स्थितियों में विद्युत धारा का प्रवाह होगा उस स्थिति में यह अर्धचालक ही चालक के समान व्यवहार करने लगता है। जिन स्थितियों में विद्युत धारा का प्रवाह इसमें नहीं होता है उन स्थितियों में ये अर्धचालक ही कुचालक के समान व्यवहार करने लगता है। तो हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये चालक, अर्धचालक और कुचालक हो कैसे जाते हैं, किन स्थितियों में कौन सा फंडा अपनाए कि हम लोगों को ये पूरा का पूरा ब्यौरा समझ में आए, हम लोगों की पूरी चीजें समझ में आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं चालक, अर्धचालक और कुचालक। हम समझने वाले हैं पहले उनको जिनमें करंट पहले नहीं जाता है, फिर उनको जिनमें थोड़ी थोड़ी करंट जाता है, थोड़ी करंट नहीं जाता है, फिर इनको जिनमें पूरा का पूरा ही करंट जाता है, पूरा का पूरा ही इलेक्ट्रिक फ्लो हो जाता है। तो पहले टॉपिक की चर्चा करते हैं कुचालक। देखिए, कुचालक कोई सा भी पदार्थ होता है उसमें दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। दो प्रकार के बैंड आप लोगों को मिलेंगे। एक हो जाएगा संयोजी बैंड और एक हो जाएगा चालन बैंड। एक हो जाएगा वैलेंस बैंड, एक हो जाएगा कंडक्शन बैंड। एक हो जाएगा संयोजी बैंड और एक हो जाएगा चालन बैंड। ये हुआ किसी भी पदार्थ का वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड, और ये हुआ किसी भी पदार्थ का कंडक्शन बैंड। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, पहले से ही इसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। देखिए, कोई सा भी पदार्थ हो उसमें इलेक्ट्रॉन तो जरूर होने हैं क्योंकि वो मिलकर बना होगा एटम से। ये बात हमने पहले ही लेक्चर में सीख चुका है। देखिए, ये होता है वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। ये होता है कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। इन दोनों के बीच जो ऊर्जा का अंतराल होता है वो काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इस एरिया में जहां पे कुछ रह नहीं सकता है उसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन का मतलब है कि यहां अभी कुछ भी रहना मना है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा भी रहे होते हैं या यहां से यहां जा भी रहे होते हैं तो ज्यादा टाइम तक यहां रुक नहीं सकते हैं, वो अपने पहले वाले स्टेट में ही आ जाएंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, वो कंडक्शन बैंड पर अगर पहुंच रहे हैं या पहुंच जाते हैं या पहुंच जाएंगे
तब कोई सा भी मटेरियल हो वो कंडक्टर बन सकता है, कोई सा भी मटेरियल। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुचालक की बात कर रहे हैं, जिस टाइप का कुचालक का स्ट्रक्चर होता है, जिस टाइप का कुचालक का काम होता है, उसकी बात कर रहे हैं कि जो कुचालक होता है उनके जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनके जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की जो बीच ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉनों को यहां तक पहुंचाया ही नहीं जा सकता है। अब चाहे इसको हीट दो या एनर्जी किसी प्रकार की, किसी भी प्रकार की एनर्जी, ये इनके इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। अगर इनके इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच जाए तो बात बन जाए, ये कंडक्टर बन जाएगा, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से ये करंट फ्लो नहीं करता है। इसके पास या कुचालक के पास, कुचालक जैसे पदार्थों के पास, जैसे रबड़ हो गया या और बहुत सारी चीजें, रबड़ हो गया या कि फिर प्लास्टिक हो गया, आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग सामने देखते हैं कि जिनमें करंट फ्लो ही नहीं होता। उनका एक ही कारण होता है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। उन स्ट्रक्चरों में, उन कुचालकों में, उन पदार्थों में, उन ऑब्जेक्ट में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो फिर वो करंट फ्लो कर पाएगा। प्रॉब्लम यही है कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो इनमें करंट फ्लो ही नहीं होता है। पूरा का पूरा खेल फ्लो कराने का, करंट फ्लो कराने का मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जिम्मा उठा के चलता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की ही जिम्मेदारी होती है किसी पदार्थ में, किसी मटेरियल में, कि वो करंट फ्लो करवाए, उसकी ही जिम्मेदारी होती है। तो इन इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे संयोजी बैंड में रहते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाते हैं, या अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में तो ट्राई करते हैं चले जाएं, लेकिन वो परमानेंटली दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से कुचालक के जैसा व्यवहार करता है, जिसकी वजह से वो पदार्थ कुचालक के जैसा व्यवहार करता है। कुचालक होने का सिर्फ एक रीजन है, उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का ना होना, या उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ना पहुंच पाना, या फिर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, वो बहुत ज्यादा होना, लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होना या उससे भी ज्यादा, जिसकी वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और हमको ये बात पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करवा सकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का प्रवाह करवा सकता है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं बन पा रहे हैं तो कैसे करंट का फ्लो करवाएं? तो कंडक्शन बैंड में एक ही रीजन बन के आता है कि इनके कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पदार्थ कुचालक हो सकता है। एक रीजन से, सिर्फ उसका रीजन ये है कि वो उनके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनके कुछ विशेषताएं हैं कि पहला जो बैंड गैप होता है इनका, वो बहुत ज्यादा होता है। कुचालक का जो बैंड गैप होता है, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों का जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। तो इनका जो बैंड गैप होता है बहुत ज्यादा होता है, जिनकी वजह से बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, और बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ना जाने की वजह से ये जो पदार्थ है या जिस भी पदार्थ का ये स्ट्रक्चर है वो कुचालक का हो जाएगा। दूसरा रीजन, सीबी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इनके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं देखोगे, इनके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तीसरा, अधिक प्रतिरोध कम चालकता। इसमें चालकता तो उसे होनी ही नहीं चाहिए, चालकता होती ही नहीं है। अधिक प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस पावर बहुत होता है। जो कंडक्टिविटी है वो कम होती है, इसमें रेजिस्टेंस पावर बहुत होता है। अब रेजिस्टेंस क्या, प्रतिरोध क्या? प्रतिरोध ऐसा समझिए कि हमको अगर फ्लो में है तो हमको कुछ रोकने का प्रयास करें। जैसे हम रोड में चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, तो हमको जो बीच बीच में जंपिंग आती है, जंपिंग जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करता है, हमारी गाड़ी की चाल को धीरे कर देता है। तो जो चलते हुए चाल को थोड़ी सी धीरे कर दे तो हम समझ जाते हैं कि वो जो लगा है जंपिंग, वो लगभग प्रतिरोध का काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। हमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा होते हैं। इनका प्रतिरोध क्या, इनके बीच की जो दूरी है बहुत ज्यादा है,
इनके यानी VB और CV के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये यहां तक जा ही नहीं पाते। अब जब जा ही नहीं पाते तो भैया कैसे काम होगा? नहीं होगा। जब जा ही नहीं पाते तो कैसे काम होगा? नहीं होगा। तो इनके बीच का क्या होता है, CV में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इनके जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं VB में होते हैं। VB बोले तो बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड बोले तो संयोजी बैंड। इनमें इनका प्रतिरोध अधिक होता है और चालकता तो लगभग नहीं होती है। अगर चालकता होती तो कुछ तो करते। तो इनका अधिक प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस पावर बहुत होता है, प्रतिरोध बहुत होता है, चालकता नहीं होती है, लो कंडक्टिविटी होती है। लो कंडक्टिविटी ही नहीं, इसमें चालकता ही नहीं होती है। अब चर्चा करते हैं अर्धचालक की। सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें कुछ कंडीशनों यानी अर्धचालक जिनमें कुछ स्थितियों में धारा का प्रवाह हो जाएगा और कुछ स्थितियों में धारा का प्रवाह नहीं होगा। मतलब कुछ कंडीशन पे करंट फ्लो करवाएगा और कुछ कंडीशन में करंट का फ्लो नहीं होने देगा। साफ मना कर देगा, भैया मेरे से मत ले जाओ ना। लेकिन कुछ कंडीशन उसके सामने कुछ रखोगे ऐसा कि हाँ वो मान जाए तो फिर करंट का फ्लो होने देता है। जब करंट का फ्लो होने देता है तो कहलाता है अर्धचालक। अर्धचालक मतलब उस टाइम पे अर्धचालक हम बोलते हैं उसको, लेकिन काम कंडक्टिविटी जैसा करता है। मतलब अपने में मुक्त इलेक्ट्रॉन पैदा करने की क्षमता ले आता है। लेकिन जब वो उसको कुछ हेल्प नहीं किया जाता या कुछ मिलाया नहीं जाता या कुछ ऐसी कंडीशन नहीं बनाई जाती उसके सामने कि वो कंडक्टिविटी जैसा बन पाए, तो कुचालक जैसा बन जाता है, इंसुलेटर जैसा बन जाता है। तो हमको बस ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा कंडीशन है जिसमें अर्धचालक लगभग कंडक्टिविटी शो करने लगता है और कौन सा कंडीशन है जिसमें अर्धचालक इंसुलेटर जैसा रहता है। तो अर्धचालक में भी दो बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड। इसको बोलते हैं संयोजक बैंड या संयोजी बैंड। संयोजक बैंड या वैलेंस बैंड, और ये होता है कंडक्शन बैंड, चालक बैंड या चालन बैंड। इनमें इलेक्ट्रॉन संयोजित रहते हैं। इन बैंडों में इलेक्ट्रॉन संयोजित रहते हैं। इनमें क्या होता है कि अगर इनके, और एक चीज और कि संयोजक बैंड और चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। लेकिन अभी हमने इस चीज को पढ़ा है जो इंसुलेटर में होता है, जो कुचालक में होता है, उनमें संयोजक बैंड और चालन बैंड का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिनकी वजह से उसके संयोजक बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, इन अर्धचालकों में ऐसा नहीं होता है। इनमें क्या होता है, इनमें कुछ मात्रा में अगर इनको हीट दिया जाए या कुछ उष्मा दी जाए या इनको गर्म किया जाए, तो जब इनके इलेक्ट्रॉन जो संयोजक बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें हीट दिया जाता है, एनर्जी डाली जाती है, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कक्षक को छोड़कर और ये एनर्जी गैप को पार करके किस में चले जाते हैं, ये एनर्जी गैप को पार करके चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। जब ये एनर्जी बैंड वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो ये हो जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। और हमने अभी पढ़ा है और हमने अभी समझा भी है ये कि जिस भी पदार्थ में या जिस भी पदार्थ के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, जिस भी पदार्थ के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और मुक्त इलेक्ट्रॉन रीजन बनता है, कारण बनता है करंट फ्लो करवाने का। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मा लिया हुआ होता है करंट फ्लो करवाने का। तो इसमें भी ऐसा ही काम होता है।
इनके बीच जो एनर्जी होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे इनका ऊर्जा अंतराल होता है। ये ऊर्जा अंतराल चूंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में ज्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉन ये ऊर्जा अंतराल को पार करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इनमें इतनी क्षमता होती है, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जा पाते हैं जिनके पास एनर्जी रहती है। वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से, संयोजक बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं जिन इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी रहती है, ये जो बाहरी कक्षक में घूम रहे होते हैं। सब इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें नहीं जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने कक्षक को पार करके इसमें चले जाते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्राई करते हैं कि ये कक्षक पार करके हम यहां चले जाएं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि जो अपनी कक्षक को पार करके इसमें आ जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के बाद वही कारण होता है, वही कारण बनाता है करंट फ्लो का। हमको इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल ज्यादा नहीं होता है। इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल कुछ चालक के मुकाबले कम होता है। कुछ चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ चालक के मुकाबले ज्यादा होती है। सेमीकंडक्टर होते हैं जो अर्धचालक होते हैं, उनमें निश्चित व कम ऊर्जा अंतराल होता है। मतलब इनका ऊर्जा अंतराल निश्चित रहता है, निश्चित होने के साथ साथ इनका ऊर्जा अंतराल थोड़ा कम होता है मुकाबले किससे, इंसुलेटर से, कुछ चालक से। कुछ इलेक्ट्रॉन सीबी में चले जाते हैं। हाँ भाई, इसके वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन सीबी में चले जाते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा पाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन में इतना दम ही नहीं होता, इतना बल ही, इतना अंदर की कैपेसिटी और एनर्जी ही नहीं होती है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चले जाए। वह सारे इलेक्ट्रॉन जाए, यहाँ पे क्या बचेंगे, कुछ तो होना जरूरी है। तो सारे इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे नहीं जा पाते, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी रहती है, वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं अपनी वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके, जो इनके बीच ऊर्जा अंतराल है उनको पार करके। देखिए, इन इलेक्ट्रॉनों का मुक्त इलेक्ट्रॉन बनना, यानी इलेक्ट्रॉनों का मुक्त इलेक्ट्रॉन बनना, यानी इलेक्ट्रॉनों की नैया पार हो जाना, ये तब संभव है जब इन इलेक्ट्रॉनों में इतनी एनर्जी रहे कि जो वो इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर जाए। अगर पार कर जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, नैया पार हो गई। पार नहीं कर पाता है तो यहीं पे रह जाते हैं। तीसरा, ठीक ठाक चालकता होती है और कम प्रतिरोध होता है। इनमें रेजिस्टिविटी कम होती है, इनमें रेजिस्टिविटी कम होती है। इनमें चालकता ठीक ठाक होती है। चालकता यानी कंडक्टिविटी, हमने बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो कंडक्शन बैंड में जाने के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही रीजन बनता है किसी भी पदार्थ में, किसी भी सिस्टम में करंट फ्लो का। तो अब हम समझते हैं चालक क्या होता है। चालक का डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि जिस पदार्थ में करंट का फ्लो हो जाए, जिस भी पदार्थ में विद्युत धारा का फ्लो होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो कहलाता है कंडक्टर, वो कहलाता है चालक। तो चालक में भी होते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप्ड रहते हैं। ओवरलैप्ड का मतलब है अतिच्छादित। इसमें ऐसा पार्ट होता है कि जो कंडक्शन बैंड होता है, यानी कि चालन बैंड होता है, जो संयोजक बैंड होता है, वो दोनों एक दूसरे मतलब मिले हुए, यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो कहलाता है सीबी, और यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो कहलाता है बीबी। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो पहले से ही कंडक्शन बैंड में होते हैं। अब कंडक्शन बैंड में होने वाला हर इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब जब उसके पास पहले से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो करंट का फ्लो तो करवाएगा। तो मेन रीजन यही होता है करंट के फ्लो का, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चूंकि चालक के पास पहले से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो चालक क्या होता है, करंट का फ्लो करवा पाता है। उस चालक में करंट का फ्लो हो पाता है क्योंकि उसमें पहले से ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित है। तो और इनके बीच जो ऊर्जा अंतराल होता ही नहीं है, इनके बीच का ऊर्जा अंतराल ही नहीं होता है। यानी VB और CV के बीच में ऊर्जा अंतराल नहीं होता, बल्कि कंडक्शन बैंड और
वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप्ड रहते हैं। ओवरलैप्ड यानी कुछ इसका हिस्सा कंडक्शन बैंड में, कुछ कंडक्शन बैंड का हिस्सा वैलेंस बैंड में। एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे दोनों रहते हैं। अब वैलेंस बैंड के अगर इलेक्ट्रॉन अपने में ही है तो वो कुछ एरिया ऐसे बन जाते हैं जिनमें कंडक्शन बैंड होना स्टार्ट हो जाता है। जहां से कंडक्शन बैंड होना स्टार्ट होता है, जहां से चालन बैंड होना स्टार्ट होता है, वहां के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वहां के इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो करंट तो फ्लो कराएंगे ही, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो धारा को प्रवाह तो कराएंगे ही। इनकी कुछ खास बातें वो समझ लेते हैं। जो सीबी और वीबी है मिले जुले रहते हैं। सीबी और वीबी का मतलब मिले जुले होने के कारण ये है कि सीबी यानी कंडक्शन बैंड, वीबी मींस वैलेंस बैंड, ये दोनों ओवरलैप्ड रहते हैं और दोनों मिले जुले रहते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। किनसे? इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इन दोनों से ज्यादा होती है। किसमें? कंडक्टर में। देखिए, प्रतिरोध कम और चालकता अधिक होता है। प्रतिरोध कम और चालकता अधिक का मतलब ये है कि मान लीजिए हम किसी रास्ते पर चल रहे हैं, उनमें ब्रेकर्स जो लगाए गए हैं, उन ब्रेकर्स की संख्या ज्यादा है। जो जंपिंग होते हैं उनकी संख्या ज्यादा है। उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से हम क्या करेंगे, हम उतनी स्पीड या उतनी तेज गति से नहीं जा पाएंगे जितनी तेज गति से ब्रेकर्स ना होने पर जाएंगे। मतलब वो ब्रेकर्स क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी का काम करते हैं उन सड़कों में। सेम टू सेम प्रतिरोध जो होता है, किसी वायर में अगर है या किसी भी मेटल में प्रतिरोध है, इसका मतलब यह है कि वो प्रतिरोध क्या करते हैं, करंट को तेज बढ़ने से यानी करंट को आगे बढ़ने से रोकते हैं, करंट को फ्लो होने से रोकते हैं। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो करंट को फ्लो बहुत कम मात्रा में होने देंगे, रेजिस्टिविटी कम है तो मतलब करंट को फ्लो बहुत ज्यादा होने देंगे। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी। चालकता अधिक होती है मतलब प्रतिरोध कम है। ऑटोमेटिक ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोई गिलास है, गिलास भरा है इसका मतलब गिलास खाली नहीं है, गिलास खाली है इसका मतलब भरा नहीं है। मतलब अगर चालकता ज्यादा है तो प्रतिरोध तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, अगर प्रतिरोध कम है तो चालकता तो ऑटोमेटिक ज्यादा ही हो जाएगा, अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो चालकता को कम होना पड़ेगा। इन दोनों में से अगर एक दूसरे में से कोई भी बढ़ा तो एक तो कम हो जाएगा। चालकता बढ़ी तो प्रतिरोध कम, प्रतिरोध बढ़ी तो चालकता कम। तो हमको ये बात समझ में आना चाहिए कि कोई सा भी पदार्थ है, क्यों उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। कोई सा भी मटेरियल हो, या तो फिर वो इंसुलेटर हो यानी कि वो कुचालक हो, या तो फिर वो अर्धचालक हो, या कि फिर वो चालक हो, इन तीनों में सबसे बढ़िया बात, ये सबसे बढ़िया जो पॉइंट है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से ही होते हैं वो कंडक्टर हैं। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी कारण से आ जाते हैं तो उस टाइम पे वो कंडक्टिविटी का काम करते हैं, जिनको सेमीकंडक्टर कहते हैं। इनके नाम में है जर्मेनियम, सिलिकॉन, बहुत सारे नाम हैं, तो हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में समझेंगे। और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाते हैं, नो चांस कि मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके कंडक्शन बैंड में चले जाए, बहुत बार प्रयास करने के बाद भी उन इलेक्ट्रॉनों में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन पाए, या वो जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन बन पाए, जिसके कारण क्या होता है, उसमें करंट का फ्लो नहीं होता, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिसके कारण वो कुचालक कहलाता है।